हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारी संकल्प सीरीज में। स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, फॉर योर RIMC एग्जाम हम प्रिपरेशन करा रहे हैं RIMC की, और उसमें अभी हमने स्टार्ट की हुई है संकल्प सीरीज। तो एज ऑन वेडनेसडे आपको मिलते हैं द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की संकल्प सीरीज में जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट, देयर इज अ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। If you want to prepare for your RIMC exam, you can join our foundation batch that has been already started from 10th of June, जिसका टारगेट है आपके दिसंबर एग्जाम को क्लियर कराना। तो अगर आप एक फुल प्रूफ तैयारी के साथ RIMC एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, दैट इज www.geometryschool.in। even you may call on this number 7088827111। और आप हमारी ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज ज्योमेट्री स्कूल ऐप। तो स्टूडेंट, अगर आप लाइव तैयारी करना चाहते हैं विद लाइव क्लासेस फॉर RIMC, फॉर RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल करिए, अपना डेमो बुक करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को। इवन डेमो बुक करके आप देख सकते हैं कि टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, और उसके बाद आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर दैट इज माइक्रोबियल डिजीज एंड डेफिशिएंसी डिजीज। जो भी डिजीज आपको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, प्लस किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो डिजीज आपको कोज हो सकती है इन योर बॉडी, दे आर नोन एज द डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ पर आज हम दोनों से ही 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 1 क्वेश्चन फॉर योर होम असाइनमेंट, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा एक डिजीज है जो ड्यू टू अ बैक्टीरिया होता है। तो जल्दी से आप भी अपना रजिस्टर निकालिए जो आपने मेंटेन किया है, जहां पर आप अपने ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं पर आज इस क्वेश्चन को लिखिए, साथ ही उसका करेक्ट आंसर लिखिए। तो द करेक्ट आंसर फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन विल बी टेटनस। टेटनस इन्फेक्शन होता है आपको ड्यू टू अ बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज Clostridium tetani। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज Clostridium tetani। ये आपको करता है एक डिजीज दैट इज अ इन्फेक्शन टेटनस, जिसमें आपको टेटनस का इंजेक्शन भी दिया जाता है। अगर वाउंड बहुत गहरा होता है तो इसका इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आई होप आपका भी ये आंसर ठीक होगा। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Which disease is caused by due to the deficiency of vitamin D। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको किस डिजीज से सफर होना पड़ सकता है। तो इन जनरल द वीक बोन्स इज नोन एज रिकेट्स, एंड इन एडल्ट द डिजीज इज नोन एज ऑस्टोमलेशिया। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। बच्चों में हो जाती है रिकेट्स, बोन्स वीक हो जाती हैं, और एडल्ट्स में इसको ही बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। द बॉडी रिक्वायर B12 एंड फॉलिक एसिड टू मेक। आपकी बॉडी में विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी RBCs। अगर आप हेल्दी RBCs प्रोड्यूस करना चाहते हैं बॉडी में तो यू विल रिक्वायर विटामिन B12। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी है तो RBCs प्रॉपर नहीं बनेंगी, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4। डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय। इट इज ऑल्सो फ्रॉम माइक्रोबियल डिजीज। डिप्थीरिया होता है ड्यू टू अ बैक्टीरिया, एंड द बैक्टीरिया इज नोन एज कोराइनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिये। इसको कहते हैं बैक्टीरिया जो कोज करता है डिप्थीरिया डिजीज। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा है? कोराइनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिये। ये बैक्टीरिया है जो कोज करता है डिजीज डिप्थीरिया। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अभी मैंने आपको बताया था अगर RBC का प्रोडक्शन पूरा प्रॉपर नहीं होगा, कोबालामीन B12 आपकी बॉडी में नहीं है, तो यू विल सफर फ्रॉम अ डिजीज दैट इज लॉस ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, दैट इज नोन एज एनीमिया। तो एनीमिया इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेरेरिया इज कॉज्ड बाय, फ्लेरिया एक डिजीज है जो होती है ड्यू टू द इन्फेक्शन फ्रॉम राउंड वर्म्स, जब आपकी बॉडी में इन पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होता है, राउंड वर्म हम इन्हें कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। एंड तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, फ्लेरिया, और बाद यहाँ पर वर्म, और वर्म कौन सा, वो भी इस वर्म का नाम है व्यूचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, जो आपको डिजीज कॉज करता है फ्लेरिया, तो इसका करेक्ट नाम है ब्रोंकोफ्टाई, व्यूचेरिया ब्रोंकोफ्टाई इसका करेक्ट नेम है, और ये किस कैटेगरी में आता है, वर्म्स की। तो ये फ्लेरिया डिजीज कौन करेगा, वर्म्स कोज करते हैं, और पर्टिकुलर वर्म जो फ्लेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है दैट इज व्यूचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। Move to the next question. Before that student, there is a important good news for you all. अब पैंडेमिक पीरियड के बाद हमारा हॉस्टल फैसिलिटी तो स्टार्ट हो ही गया था फॉर योर RIMC एग्जाम प्रिपरेशन, फॉर सैनिक स्कूल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अब ज्योमेट्री स्कूल ने हॉस्टल ओपन कर दिया फॉर गर्ल्स ऑल्सो। यहाँ पर गर्ल्स भी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ रह के अच्छी तैयारी कर सकती हैं। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहते और फिजिकल स्कूल में रह के पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं, जो अब गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ आवर हॉस्टल, देयर इज अ डेडिकेटेड क्लासेस विद द एक्सपर्ट टीचर, ग्रुप डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट्स, जो भी क्लासेस आपकी होती है उसके बाद उन टॉपिक्स को हम ग्रुप डिस्कस कराते हैं ग्रुप में, जिससे स्टूडेंट उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इजीली ग्रैब कर सके और करेक्ट आंसर लगने के ज्यादा चांसेस हो। देयर इज अ प्रॉपर मेस एंड कैंटीन फॉर योर रिफ्रेशमेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द साइलेंट फीचर ऑफ आवर ज्योमेट्री स्कूल इज दैट कंप्यूटर लैब फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट। यहाँ पर आपका वीकली मॉक टेस्ट होते हैं इन अ प्रॉपर कंप्यूटर लैब, जिससे आप प्रॉपर टाइम लिमिट के साथ अपनी क्विज को पूरा कर सके। एंड देयर इज अ स्पोर्ट एंड एक्सरसाइजेस फॉर योर फिजिकल फिटनेस एज वेल। यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी, द कंप्लीट रजिस्टर्स, पेपर्स, पेन्स, ऑल विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इटसेल्फ। ये फीस में ही इंक्लूडेड होता है, ये सब हम आपको प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, किसी को भी घर से यहाँ पर इनके लिए लाने की नीड नहीं होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपकी वीकली प्रोग्रेस होती है, मंथली प्रोग्रेस टेस्ट होते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के साथ शेयर की जाती है। तो अगर आप हमारा हॉस्टल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर हॉस्टल टू सी द फैसिलिटीज। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच वाइटामिन एमिट बाय वॉशिंग द चॉप्ड वेजिटेबल। अगर वेजिटेबल्स को आप चॉप्ड करके रख देते हैं तो उनमें से आप फिर उसको धोते हैं तो कौन से वाइटामिन एमिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, दैट इज वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कॉम्प्लेक्स। और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, बी एंड सी कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप चॉप्ड वेजिटेबल को वॉश करेंगे तो बी एंड सी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी विल बी वॉश आउट अगर आप चॉप्ड वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9। अगर B9 की कमी होती है तो मैंने बताया था फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12 कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, आपको ब्लड लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K। अगर आपकी बॉडी में विटामिन K की कमी हो जाती है तो यू विल फेस अ प्रॉब्लम ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, आपका ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है, लगातार क्लोटिंग होती है, तो दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट, और इसको प्रीवियसली हम हेमरेज के नाम से भी जानते थे। तो ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा जिसकी वजह से ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, तो विटामिन K इज वेरी मस्ट, तो इसलिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनटेक करना चाहिए। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, टाइफॉइड कॉज्ड बाय को बहुत इजी क्वेश्चन है, RIMC में मैनी ईयर्स से लगातार आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है, क्या पता ये आ जाए। तो टाइफॉइड एक डिजीज है जो होती है ड्यू टू अ बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी। अगर आपका ब्लड टेस्ट होता है और अगर इसमें ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है आपके ब्लड में तो इट मीन्स यू आर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, डिजीज इज नोन एज टाइफाइड, जो आपको हो जाती है ड्यू टू द इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, गंदा या पॉल्यूटेड वाटर लेने की वजह से ये डिजीज आपको हो जाती है, और इसका टेस्ट हम करते हैं एंड द टेस्ट इज नोन एज विडाल टेस्ट। किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी इज अ बैक्टीरिया और ये होती है ड्यू टू इनटेक ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, और जो टेस्ट इसके लिए किया जाता है दैट इज विडाल टेस्ट। तो दीज आर द 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर माइक्रोबियल डिजीज एंड डेफिशिएंसी डिजीज। नाउ द क्वेश्चंस फॉर योर होम असाइनमेंट। पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पोलियो वैक्सीन जो थी जो हम ऑरली इनटेक करते हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो अप टू द एज ऑफ 8, इसको किसने डेवलप्ड किया था। तो यू हैव टू गिव दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए, देन आई विल सी किसने कितना जल्दी और कितना करेक्ट आंसर दिया है।
एंड स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे होंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ प्लस इनकी थ्योरी भी पढ़ाई है फॉर योर जून एग्जामिनेशन। तो आप वहां से इनकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको और ईजी पड़ेगा। तो पुरानी वीडियोस जो जून एग्जाम के लिए डाली गई थी आप उनको विजिट कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प सीरीज में हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। थ्योरी पढ़ना है तो यू कैन विजिट माई प्रीवियस वीडियोज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे भी आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।